Hello student, a very fine good morning to all of you. Student, now we have to study lesson 10, chapter name, Our Environment and Pollution. This is the chapter name. Student, in this chapter on previous day we had studied about our environment. Student, now we have to study about pollution. Student, pollution. Pollution means unwanted and harmful things that get polluted the environment. Student, environment get dirty due to the addition of unwanted and harmful substances. Addition of any unwanted and harmful substance to the environment change its quality is called pollution. Student, pollution means when environment get dirty due to the addition of harmful substances. Pollution है क्या? This is the biggest problem against us. Today, this is the very biggest problem against us. हमारे सामने पोल्यूशन जो है आज एक बहुत बड़ी समस्या है. हमारे सामने नहीं, पूरे विश्व के सामने ये सबसे बड़ी समस्या बन के खड़ी हुई है. एंड गवर्नमेंट डे बाय डे held many programs and activities to save environment. It means to save environment from pollution, to make environment fresh and clean. But pollution होता कैसे है, हम यहाँ अभी जा रहे हैं समझने. तो pollution जो है due to harmful activities of human, मनुष्य के द्वारा जब harmful activities होती है तो इससे क्या होता है, harmful change होता है environment में. और harmful change ये क्या है, मतलब harmful चीजों का addition जब हो जाता है. ठीक है. As for example, जैसे air pollution है तो air get polluted due to the harmful gases, carbon dioxide, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा. जब एटमॉस्फेयर में क्या है, इन गैसों का रेशियो बढ़ रहा है, डे बाय डे देख रहे हैं बढ़ रहा है, तो क्या है, एनवायरनमेंट पोल्यूटेड हो गया, एयर पोल्यूशन बढ़ गया. तो मनुष्य के हार्मफुल एक्टिविटीज के द्वारा ही क्या होता है, पोल्यूशन फैलता है. ठीक है. अब ये हार्मफुल इन द ड्यू टू द एडिशन ऑफ harmful things, it change quality is called pollution. और इससे क्या होता है, क्वालिटी चेंज होती है, और ये क्या है, pollution है. The substance that cause pollution are called pollutants, और the substance that cause pollution it is called pollutants. और वो substance जिसके द्वारा क्या होता है, पॉल्यूशन फैलता है, उसको पॉल्यूटेंट्स कहते हैं. आज फॉर एग्जांपल अभी मैंने बताया कि एयर पोल्यूशन बढ़ा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ा है. तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो गए, यहाँ पे पॉल्यूटेंट्स हो गए. और इससे कौन सा पोल्यूशन फैला, एयर पोल्यूशन फैला. ओके स्टूडेंट, पॉल्यूशन इज द बिगेस्ट environmental problem faced by mankind today. और मनुष्य के द्वारा, मैंने आपको पहले भी बताया कि मनुष्य के सामने आज ये सबसे बड़ी समस्या है. ठीक है. There are four kinds of pollution. मुख्य रूप से पॉल्यूशन 4 तरह के होते हैं. एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, noise pollution and soil pollution. These are the main 4 kinds of pollution. Okay student, so firstly we have to understand air pollution. Air pollution. Student,
Air pollution. Smoke from vehicle, toxic gases released from industries and garbage get mixed with the air and polluted it. Student, you see that had seen that. आपने देखा है क्या? Day by day, the number of vehicles will increase. दिन प्रतिदिन गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है रोड पे. पहले क्या था, विलेज में, गांव में इक्का दुक्का 4 व्हीलर्स और बाइक होते थे. आज देखिए सबके घर है. आप अगर एनएस रोड को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो आप पाओगे कि कितनी सेकेंडों के अंतराल में गाड़ियां चल रही हैं रोड पे. इसके अलावा क्या है, फैक्ट्री. डे बाय डे फैक्ट्री सेटअप किए जा रहे हैं जगह जगह. और क्या हो रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है. डिफोरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल. लार्ज स्केल में ट्रीज की कटिंग हो रही है. ओके, तो क्या है, ये जितने भी मान लीजिए गाड़ियां हैं, सबसे कार्बन टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं, जहरीली गैसें निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें निकलती हैं. इसके अलावा जो फैक्ट्री है, इंडस्ट्रीज बढ़ रहे हैं, उद्योग धंधे कल कारखाने बैठाए जा रहे हैं ना, आप देख रहे हो. इसके अलावा क्या है, बड़े ही लार्ज स्केल पे कटिंग ऑफ ट्रीज हो रही है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है. तो देखिए, आपको पता है कि ट्रीज रिलीज ऑक्सीजन एंड टेक कार्बन डाइऑक्साइड. पेड़ पौधे जो है एंड मेक्स आवर इन्वायरमेंट क्लीन. पेड़ पौधे जो हैं ऑक्सीजन गैस को देते हैं, जो एटमॉस्फेयर को क्लीन बनाता है, फ्रेश बनाता है, और लेते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं. अब इतने जो गुणकारी चीजें हैं, इतने जो क्या है यूजफुल चीजें, उसकी कटाई हो रही है दिन पर दिन. और जो पॉल्यूटेड करेगा, गाड़ियां बढ़ रही हैं, फैक्ट्रीज बढ़ रहे हैं, तो इस तरह से क्या है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है. आप देख रहे हो जैसे दिल्ली एनसीआर की कंडीशन. ठीक है, दिन में ही अभी तो थोड़ा बहुत क्या है, ये जो कोविड की वजह से जो लॉकडाउन लग गया, इससे काफी एयर पोल्यूशन कंट्रोल हुआ. लेकिन नहीं तो लास्ट ईयर में इन 2019 व्हाट इज द कंडीशन इन द दिल्ली एनसीआर. दिन में ही अंधेरा हो जा रहा था, पोल्यूशन इतना बढ़ गया था कि सांस लेने में घुटन हो रही थी बाहर निकलने पे लोगों को. तो अगर हम अपनी एक्टिविटीज जो हम कर रहे हैं जिस तरह की, उस पे कंट्रोल नहीं किए, तो दिल्ली एनसीआर ही नहीं, हर जगह ये कंडीशन आ जाएगा. जिस रेशियो में पॉल्यूशन को हम बढ़ा रहे हैं. इसके अलावा क्या है कि लोगों की एक बहुत बड़ी बैड हैबिट्स है. कचरे कहाँ फेंके जाते हैं, ओपन एरिया में फेंक दिए, रोड पे फेंक दिए, घर के पीछे फेंक दिए, गली में फेंक दिए. कौन देख रहा है. और मेरा तो वो क्या कहते हैं, हम रहते नहीं है वहां पे, वो क्या होता है, वो रोटेट होता है, सड़ता है, और उससे भी एयर पोल्यूशन फैलता है. ये सभी कॉज है एयर पोल्यूशन के. ओके, एंड एयर पोल्यूशन में कॉज डिसीज. और एयर पोल्यूशन से बीमारियां जो होती हैं, एज फॉर लंग कैंसर, अस्थमा, कफ, थ्रोट इरिटेशन, watering of eyes and breathing problems. These are the diseases that due to the air pollution. Air pollution से जो disease होती है वो लंग कैंसर है. एक बार हो गया तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है, ऊपर जाने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है. तो हम क्या है, एक तरह से अपने लिए दुश्मन कहें या फिर बीमारियां कहें, हम खुद बढ़ा रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज से बढ़ा रहे हैं. साल में एक पेड़ लगाते नहीं है,
और साल में ना जाने हमारी वजह से कितने पेड़ों को काट दिया जाता है। तो बताइए पॉल्यूशन बढ़ेगा कि नहीं? गाड़ियां अंधाधुंध चली रही है, फैक्ट्रीज बढ़ रहे हैं। अस्थमा इज अ टाइप ऑफ ब्रीदिंग प्रॉब्लम। ओके, दम घुटता है, इसमें सांस नहीं ली जाती है। ठीक है। थ्रोट इरिटेशन, गले में खराश, बहुत बड़ी ये समस्या है। मोस्ट ऑफ पीपल इससे अभी फेस कर रहे हैं। वाटरिंग ऑफ आइज, आंखों से पानी गिरना, ये भी आज कॉमन प्रॉब्लम बन गया है। और ये सारे प्रॉब्लम है ड्यू टू एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के कारण फैलते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, इट कैन आल्सो कॉज एसिड रेन। इससे एसिड रेन भी होता है, किसी एयर पोल्यूशन से। हार्मफुल गैसेस लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड आर रिलीज्ड into the atmosphere during the burning of fossil fuel. When it rains, the water droplets combine with these air pollutants and become acidic, and then fall on the ground in the form of the rain. Student, harmful gases as like nitrogen oxide and sulfur oxide. अब देखिए, जैसे जहरीली गैसें हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, जब ये रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में, कब? जब फॉसिल फ्यूल बर्निंग हो रहा है। फॉसिल फ्यूल आप कहोगे तो क्या? जीवाश्म ईंधन, एज फॉर एग्जांपल कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, these all are the example of fossil fuel. ओके, तो when it rain, और जब बारिश होती है, ठीक है, तो आप जानते हो कि मोस्ट ऑफ जो व्हीकल्स हैं उसमें पेट्रोल और डीजल यूज किए जाते हैं। और पेट्रोल जो है, डीजल जो है, फॉसिल और फ्यूल है। और ये जब गाड़ी चलती है तो बर्न होंगे, और बर्न होंगे तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड फॉसिल फ्यूल के बर्न होने पे जब रिलीज होता है, और उसी कंडीशन में जब रेनिंग होता है, व्हेन इट रेन्स, द वाटर ड्रॉपलेट्स कंबाइन विद, वाटर की जो बूंदें होती है कंबाइन विद दिस एयर पोल्यूटेंट्स, इस एयर पोल्यूटेंट से कंबाइन होती है, और होता क्या? एसिडिक रेन होता है। ठीक है, द फॉल ऑन द ग्राउंड एंड फॉर्म एसिडिक, और ये जब जमीन पे गिरती है तो एसिडिक रेन फॉर्म करती है। एसिड रेन कैन कॉज ग्रेट डैमेज, और इससे बहुत बड़े पैमाने पे डैमेज होता है टू ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स और क्रॉप्स। ये सबकी क्षति होती है। आप सुने होंगे कि कभी कभी कहते हैं कि बारिश हुई और फसल, जैसे कॉमनली जो सीड्स के जो क्रॉप्स होते हैं, जैसे आपको मस्टर्ड के हो गए, बीन्स के हो गए, या फिर अरहर वगैरह, ग्राम जैसे दाल के फसल हो गया, और बारिश हुई और बिल्कुल फसल नहीं हुआ, तो ये क्यों हुआ? वही एसिडिक रेन जब होता है फसल बर्बाद हो जाते हैं पूरे पूरे। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग। अभी हमने पढ़ा क्या? एसिड रेन, एंड नेक्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग। Global warming, this is the also biggest problem against us. ये भी हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। When the global warming is the rise in the temperature, when the temperature rise, when temperature increase due to the carbon dioxide, increasing the amount of carbon dioxide in atmosphere, where this is the cause of the global warming. होता क्या है कि जब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का रेशियो बढ़ जाता है, तो ऐसे क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है। आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, तो इनका जब अमाउंट बढ़ेगा तो क्या होगा?
टेम्परेचर बहुत हो जाएगा, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, और यही क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है। Earth's atmosphere and ocean. Air pollution increase the amount of carbon dioxide in the atmosphere. This gas traps the heat of the sun and increase the temperature of the global warming is the cause adverse environment change. अब देखिए होता क्या है कि when amount of the carbon dioxide increase in the atmosphere, and you also know that carbon dioxide has capacity to trap more heat from the sun. कार्बन डाइऑक्साइड के पास ये एबिलिटी होती है कि वो अधिक से अधिक सनलाइट को क्या कर सके, ट्रैप कर सके। और ऐसे में क्या होता है कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ जाता है, यही है ग्लोबल वार्मिंग। अब इससे होता क्या है, आपको पता है कि जो पोलर्स एरियाज हैं, जो माउंटेन्स की पिक्स है, वो दिस आर द कवर्ड विद द आइस, आइस से कवर्ड है, और जब टेम्परेचर होगा तो वो मेल्ट होंगे, और मेल्ट होंगे तो क्या होगा, द लेवल ऑफ द रिवर्स विल बी इंक्रीज, नदियों में पानी का लेवल बढ़ेगा और फ्लड बाढ़ आएगा, ठीक है। और बाढ़ से क्या क्या क्षति हो सकती है, अभी हमने बहुत अच्छे से देखा। कुछ दिन पहले हमारा बिहार का जो 50% जो एरिया था वो फ्लड के प्रॉब्लम से सफर कर रहा था, ओके। एंड डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक। Depletion of ozone layer. Student, ozone layer. There is a layer in the atmosphere called ozone layer. एटमॉस्फेयर में एक लेयर है जिसे ओजोन लेयर के नाम से जाना जाता है, आप ऑलरेडी जानते हो। एंड इट protect us from the ultraviolet rays. It is a toxic rays, it is a harmful rays. और हमारे एटमॉस्फेयर जो है वो 5 लेयर में आप जानते हो, और इसमें क्या है, एक ओजोन लेयर है। इट इज द थर्ड लेयर ऑफ इन एटमॉस्फेयर, एंड इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम harmful rays of the sun called ultraviolet rays. सूर्य के harmful rays, अल्ट्रावायलेट रेज से हमें ओजोन लेयर क्या है, प्रोटेक्ट करता है, ओके स्टूडेंट। सम गैसेस रिलीज फ्रॉम द अर्थ हैव क्रिएट द होल इन द ओजोन लेयर, और कुछ गैसें जो ओजोन लेयर से कुछ गैसें जो अर्थ पे रिलीज हो रही हैं, इससे क्या हो रहा है कि ओजोन लेयर में होल हो रहा है। इट विल द emit harmful rays back on the earth and can cause skin and eye related problem. Ultraviolet also have the capability to affect the crops. और इससे क्या हो रहा है कि उसमें होल हो रहा है, पतला होते जा रहा है ओजोन लेयर। जो हार्मफुल गैसेस बढ़ रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, और हार्मफुल गैसेस जो बढ़ रहा है उससे वो ये ओजोन लेयर थिन होते जा रहा है, और इसमें होल होते जा रहा है। और इससे क्या होगा कि जो हार्मफुल रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज, वो अर्थ पे पहुंचेगा, और इससे क्या होगा, स्किन प्रॉब्लम होगा, आईज प्रॉब्लम बढ़ेगा, और ये अल्ट्रावायलेट रेज क्या है, क्रॉप को भी इफेक्टेड करेगा, ओके स्टूडेंट। The student homework for today, describe air pollution in your own word. This is the homework for today, and student now keep study, and we will meet in next video with next topic, okay student.